कौन बड़ा है, टिकटॉकर्स या फिर यूट्यूबर्स? आप सभी ने ये हाल ही दिनों में देखा होगा कि जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स के बीच में। दोस्तों नो डाउट टिकटॉक जो है ये बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंपटीशन दे रहा है, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सबको अपने आप अच्छे कंपटीशन दे रहा है। लेकिन क्या इतना बड़ा कंपटीशन दे रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है उनको लॉस हो? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे उभरता आ रहा है। लेकिन जितना अभी वैल्यू यूट्यूब की है, जितना मार्केट वैल्यू अभी यूट्यूब की है, जितना लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू टिकटॉक को नहीं देते हैं। दोस्तों अब इन 6 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि टिकटॉक बड़ा है या फिर यूट्यूब, टिकटॉकर्स ज्यादा अर्न करते हैं या फिर यूट्यूबर्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं और ये 6 पॉइंट्स को जानते हैं कि भाई बड़ा कौन है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले लिमिटेशंस के बारे में, दोनों की लिमिटेशंस क्या क्या है कि भाई इस पे आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टिकटॉक के बारे में कि टिकटॉक की लिमिटेशन क्या है। आप सभी को पता ही है कि टिकटॉक पर मिनिमम 15 सेकंड से लेकर मैक्सिमम 1 मिनट तक वीडियो को आप अपलोड कर सकते हैं, जो ये काफी बड़ा उसका लिमिटेशन है। अगर किसी को अच्छा कंटेंट डालना हो या फिर कुछ एजुकेशनल चीजें डालना हो तो ये उसके लिए लिमिटेशन होगा, क्योंकि जो एजुकेशनल चीजें होती हैं वो 1 मिनट से ज्यादा ही होती है। अगर आपको मैथ पढ़ाना है या फिर कोई अच्छा एजुकेशनल कंटेंट देना है तो आपको 1 मिनट में आप कुछ नहीं दे पाओगे। इसीलिए ये बहुत ही बड़ा उसके लिए लिमिटेशन है एज कम्पेयर टू जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उससे। और यही बात करते हैं यूट्यूब का, तो यूट्यूब का कोई ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप 1 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकते। आप 2 घंटे की भी वीडियो, 10 घंटे की भी वीडियो उस पर अपलोड कर सकते हैं। मतलब उसका जो एरिया है काफ़ी वाइड है, आप कितने भी मिनट की वीडियो उस पर अपलोड कर सकते हैं। उसको देखने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशंस है टिकटॉक का। दोस्तों ये सबसे बड़ा पॉइंट है ऑडियंस। भाई किस एज की ऑडियंस इस दोनों प्लेटफॉर्म पर है? अगर हम टिकटॉक की बात करें तो जिसकी ऑडियंस है, जितनी मोस्ट ऑफ ऑडियंस है वो 26 ईयर ओल्ड के नीचे की है। मतलब आप इससे जान सकते हैं कि अगर ब्रांड्स को इनके ऊपर अपना एडवर्टीजमेंट देना होगा तो वो किस प्रकार के एड्स देंगे। 26 साल के नीचे वाले लोग क्या चीज़ को प्रेफरेंस देंगे? तो इसकी जो ज़्यादा ऑडियंस है वो 26 साल के नीचे के ही हैं। मतलब जितने बच्चे हैं जो अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या फिर अभी 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, वो सब बच्चे ही इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा है। मतलब 26 ईयर ओल्ड के नीचे वाले। अगर यही बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब पर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि भाई बच्चे नहीं हो सकते या फिर बड़े नहीं हो सकते। यूट्यूब ने तो अपने जो यूट्यूब किड्स है उसको भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाया है। मतलब अगर किड्स को यूट्यूब वीडियोस देखना है तो उसके लिए अलग कैटेगरी है और बड़ों के लिए भी अलग कैटेगरी है। मतलब इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है कि भाई 65 साल की व्यक्ति नहीं देख सकती या फिर 5 साल का बच्चा नहीं देख सकता। इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी एज के लोग अपने हिसाब से अपने कंटेंट को चूज कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का वीडियो इस पर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इसके लिए, अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से अच्छा कौन है तो मेरे लिए तो भाई यूट्यूब ही अच्छा है, क्योंकि इस पर आप कोई भी एज के लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट। दोनों जो टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स है आपस में लड़ रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा कंटेंट है, मैं अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, मैं अच्छा कंटेंट बनाता हूँ। एक्चुअल में क्या बात है, अगर हम बात करें कि टिकटॉक वाले क्या कंटेंट बनाते हैं तो आप उस पर जानते हैं कि मोस्ट ऑफ जो 1 मिनट के वीडियोस होंगे उस पर आप क्या कंटेंट दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो फन रिलेटेड कंटेंट्स है या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस है वो सबको आप दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम तो यूट्यूब के कंटेंट के बारे में बात करें तो उसकी बहुत ही ब्रॉड है। जितने भी कंटेंट आपको चाहिए वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आपको कॉमेडी चाहिए तो कॉमेडी के रिलेटेड कंटेंट मिल जाएंगे, टेक्निकल अगर ज्ञान चाहिए तो उससे रिलेटेड मिल जाएंगे, मोटिवेशंस के वीडियो मिल जाएंगे, कुकिंग के वीडियोस मिल जाएंगे, ट्रैवलिंग के वीडियोस मिल जाएंगे। मतलब उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको या यही कैटेगरी के वीडियोस मिलेंगे या फिर इतने ही आपको सेकंड के वीडियो मिलेंगे या फिर इतने ही मिनट के वीडियो मिलेंगे। इसका जो एरिया है काफ़ी ब्रॉड है। मतलब आपको किसी भी प्रकार का नॉलेज चाहिए तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। आपको लिख सकते हैं कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू मैनेज दिस, आपको उससे रिलेटेड पूरी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो इससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई टिकटॉक आगे है या फिर यूट्यूब आगे है। दोस्तों अब बात करें कि मोनेटाइजेशन के बारे में, क्या टिकटॉक अपने क्रिएटर्स को पैसा देता है? क्या टिकटॉकर्स अपने क्रिएटर्स को पैसा देता है? दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। जितने अगर आप पॉपुलर क्रिएटर हो गए हो, आपको पॉपुलर क्रिएटर का अगर टैग मिल गया है तो ब्रांड्स आपके साथ डील करती है, ना कि टिकटॉक आपको पैसा देता है। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप पॉपुलर क्रिएटर में आ गए तो आपको ब्रांड्स आपके साथ डील करती है कि मेरे आपके प्लेटफॉर्म पर, आपके इंस्टाग्राम पर मेरे जो ब्रांड्स है उसका पोस्ट डालिए और आपको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन टिकटॉक आपको 1 भी रुपया नहीं देता है इसका। हाँ, कुछ गिफ्ट देता है। लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे फ़ोन मिल जाता है टिकटॉक के थ्रू, अगर मैं अच्छा
फॉलोअर हो जाता है मेरे पे तो मुझे इतनी सारी गिफ्ट मिलती है, लेकिन आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलता टिकटॉक के थ्रू। मगर अगर आप चाहें कि भाई मेरे अच्छे फॉलोअर हो तो टिकटॉक से मुझे अर्निंग हो, लेकिन टिकटॉक से आपको अर्निंग नहीं होगी। आपके पास फॉलोअर है तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, अगर आपको कोई कंपनी आपके प्लेटफॉर्म पर एडवर्टीजमेंट देती है उसके थ्रू ही आपका अर्निंग होगी, ना कि टिकटॉक आपको पैसा देगा। अगर यही बात करें यूट्यूब की तो आप सभी को पता ही है कि इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हो गए और 4000 आवर का वॉच टाइम हो गया तो आपके जो चैनल है उसके ऊपर एड्स आ जाते हैं। और जो एड्स का जो पार्टिसिपेशन है, मतलब कि अगर एड्स जो आती है उसका 60% जो होता है वो हमको देता है और 40% यूट्यूब रखता है। मतलब यूट्यूब के जो अर्निंग है, जो अपने एड्स के थ्रू जो अर्निंग करता है वो अपने क्रिएटर्स के साथ भी शेयर करता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है यूट्यूब में, और टिकटॉक में ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। मतलब अगर आपको अर्निंग करनी हो तो यूट्यूब काफ़ी एक अच्छा जरिया है जिसके द्वारा आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी बिल्ड कर सकते हैं और आप इसके थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि ब्रांड्स, ऐसा कौन सा कोई ब्रांड है जो यूट्यूब से फेमस हुआ है या फिर यूट्यूब से प्लेटफॉर्म पे आकर वो ब्रांड पॉपुलर हुआ है। तो दोस्तों अगर टिकटॉक की बात करें तो मेरी नज़र में ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो टिकटॉक पर आने के बाद में फेमस हुआ हो। मैं किसी पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कोई ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद फेमस हुआ है। टिकटॉक पर तो ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो उस पर आने के बाद फेमस हुआ है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं यूट्यूब की तो यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिस पर लोगों ने अपनी खुद की ब्रांडिंग की है, खुद के ब्रांड की ब्रांडिंग की है, जिसके द्वारा वो फेमस हुआ है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जो साहिल खान का हंक वाटर है वो उसके थ्रू उसकी ब्रांडिंग हुई है, वहां से बहुत सारे लोगों ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिया है जिसके थ्रू वो बहुत ही बड़ा ब्रांड के नाम से जाना जाता है। उन्हीं का एक और ब्रांड है जो डिवाइन न्यूट्रिशंस के नाम से जाना जाता है, वो भी इसका काफ़ी अच्छा ब्रांड है जो यूट्यूब के जरिए इसका मार्केटिंग हुई है। अगर यही बात करें कि मीवी जो ईयरफोन्स हेडफोन्स जो क्रिएट करता है, जो बनाता है, उनके ब्रांड एम्बेसडर हमारे बीबी की वाइन से भुवन बम है। तो इससे आप जान सकते हैं कि जो यूट्यूब का ब्रांड कितना बड़ा है, मतलब जो ब्रांड है यूट्यूब पर कितना ट्रस्ट करता है। दोस्तों जितनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज होती है, अपनी मोबाइल वाली कंपनीज होती हैं जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, वो यूट्यूब को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है क्योंकि वो समझती हैं कि इस पे जो लॉयल कस्टमर है वो लोगों का वीडियो देखते हैं और इस पे इनका कस्टमर जो ऑडियंस रिटेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी से जो रियलमी कंपनी थी उसके जो ब्रांडिंग थी उसने स्टार्टिंग जो अपना ऑडियंस था वो यहाँ से ही लिया, वो यूट्यूब के थ्रू लिया। उन्होंने अभी जितने सारे उनके जो अनबॉक्सिंग थे, जो एक प्लेटफॉर्म पर अनबॉक्सिंग कराते थे, वो टेक्निकल गुरुजी के थ्रू कराते थे, वहां से वो बहुत ही बड़ा कस्टमर को लेते थे। तो इसके थ्रू आप जान सकते हैं कि भाई यूट्यूब का जो वैल्यूएशन है, जो ब्रांडिंग है और जो ब्रांड इनका प्रेफरेंस देती है एज कम्पेयर टू टिकटॉक, वो कितना बड़ा है। एंड नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट पॉइंट। इफ यू टॉक अबाउट द करियर, दोनों का कंपैरिजन करें कि भाई किसमें अच्छा करियर है हमारा, यूट्यूब में या फिर टिकटॉक में। टिकटॉक में अगर करियर की बात करें, अगर आप पॉपुलर क्रिएटर हो चाहते हो तो आपको अच्छा करियर है एज कम्पेयर टू जो पॉपुलर क्रिएटर नहीं होते। क्योंकि अगर आप पॉपुलर क्रिएटर हो जाते हो तो आपके पास जो ब्रांड्स है वो आपके साथ टाई अप करके आपको एक मंथली अच्छा उसका अर्निंग हो जाता है। मतलब आप एज कम्पेयर टू दूसरे अगर कहीं जॉब करते हो तो आपका जो अर्निंग है उससे ज़्यादा ही होगा जो आप ब्रांड के साथ में डील करते हो, जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम से भी पैसे कमाते हो अगर आप पॉपुलर क्रिएटर हो तो। अगर आप टिकटॉक पे भी उसके ऐड देते हो खुद से, टिकटॉक आपको कुछ नहीं देता है, अगर खुद से भी आप ऐड देते हो तो इसके थ्रू अच्छे पैसे कमाते हो। लेकिन अगर यही बात करें कि अगर पॉपुलर क्रिएटर कितने हैं टोटल टिकटॉक में, मान लीजिए मैक्सिमम 5000 क्रिएटर है जो पॉपुलर क्रिएटर हैं टिकटॉक पे, तो क्या इतने बड़े जो 500 मिलियन डाउनलोड्स है, जितने लोग टिकटॉक को बना रहे हैं, उसमें से सिर्फ 5000 लोग ही इसमें से करियर बना सकते हैं? दोस्तों ये सच बात है, बहुत सारे लोग वेस्ट है इनके लिए। मतलब अगर आपके पास अच्छे फॉलोअर नहीं होते तो आप इसका टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इसमें। अगर आपके पास अच्छे फॉलोअर हैं, अगर आप लोग पॉपुलर क्रिएटर बन गए हैं, तो आपके पास अगर इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर आ जाते हैं तो उसी के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से अर्निंग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यही अगर बात करें यूट्यूब के बारे में कि भाई यूट्यूब से करियर कैसा है, बहुत सारे लोगों ने इससे करियर बनाया है, बहुत सारे लोग इससे आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल देके बनाऊं तो कितने लोग इससे फेमस हुए हैं। आप भुवन बम का एग्जांपल ले लीजिए, टेक्निकल गुरुजी का एग्जांपल लीजिए। आज रियलमी का जो अनबॉक्सिंग होता है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर, तो आज टेक्निकल गुरुजी को वहाँ पर इन्वाइट किया जाता है कि आप हमारे जो रियलमी है उसका अनबॉक्सिंग कीजिए, लोगों तक बताइए। और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर
यूट्यूबर्स को बनाया जाता है। एक ब्रांड्स का नाम लूंगा मैं, मीवी, जिनके ब्रांड एम्बेसडर खुद भुवन बाम है। तो दोस्तों इससे जान सकते हैं कि यूट्यूब का करियर कितना बड़ा है। और बहुत सारे जो ब्रांड्स है, जैसे मैं अगर अनअकैडमी का नाम लूँ, स्टार्टिंग उसने यूट्यूब से चालू किया। यूट्यूब से चालू करने के बाद में वो आज इंडिया का एक ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है और बहुत सारे इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इससे जान सकते हैं कि यूट्यूब एज कम्पेयर टू जो टिकटॉक है उससे कितना बड़ा कैरियर है। आप उससे एक इंडिविजुअल खुद का भी ब्रांड बना सकते हो, खुद ब्रांड भी बन सकते हो, या फिर एक कम्युनिटी का भी ब्रांड बना सकते हो। दोस्तों यही कुछ 6 पॉइंट्स थी जिसके थ्रू हमने इस दोनों टिकटॉक और यूट्यूब का कंपैरिजन किया कि भाई एक्चुअल में बड़ा कौन है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और बताएं कि भाई बड़ा कौन है, टिकटॉक या फिर यूट्यूब।